अनीता जी के लिए कम शक्कर वाला खीर बनाए, उनको बहुत पसंद आएगा। अनीता जी। है माँ, कहाँ चली गई तुम माँ? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? अरे एक तुम ही तो थी ना, तुम ही थी जो मुझे प्यार करती थी, तुम ही थी जो मुझे कभी पागल नहीं समझती। अब देखो तुम्हारे जाने के बाद पूरी दुनिया पागल समझती है मुझको, है? माँ तुमने मुझे सच्चाई का पाठ सिखाया था ना, तुमने मुझसे कहा था कि सच बोलना, कुछ भी हो बिल्कुल सच बोलना। आज मैं सच बोलता हूँ ना तो लोग मुझे पागल समझते। सही कह रहे हैं। तुमने कहा था कि कोई भी गाली देना, कोई भी आके तुम्हें थप्पड़ मारे तो अपने गाल पे हाथ रखना और कहना आई लाइक इट। अब मैं आई लाइक इट कहता हूँ तो सब कहते हैं पागल है, पागल है, पागल है। मैं नहीं रह सकता माँ अब तुम्हारे बिना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सक्सेना जी क्या कर रहे हैं? सक्सेना जी आप जहर पी गए। अरे नहीं भाभी माँ, ये जहर नहीं था, शहद था, शहद। What? मेरी माँ ने ना अपने हाथों से मधुमक्खी के छत्तों में हाथ डालकर ये शहद निकाला था। बस इसके आखिरी 2 घूंट बचे थे जिसको कि पीने के बाद मैं रेलवे ट्रैक पर जा रहा था। हाँ का कटने? नहीं नहीं भाभी माँ, कटने नहीं, वो जो रेलवे ट्रैक के ऊपर तारे हैं ना उन पे झूलने। उसके बाद ये आखिरी झटका लेने के बाद मैं गंगा नदी में जाऊंगा। गंगा जी में डूबने? नहीं नहीं भाई माँ, डूबने नहीं, नहाने। गंगा मैया में आखिरी डुबकी लगाने, गंगा मैया को प्रणाम करने। उसके बाद मैं ईंटों के भट्ठे में जाऊंगा सीधा। जलने के लिए? अरे नहीं नहीं भाई माँ, जलने नहीं, वहां पे मेरा एक बहुत ही पुराना रिश्तेदार रहता है, उससे मैं आखिरी बार मिलूंगा। उसके बाद झकड़कट्टी में जो मंदिर है ना वहां पे जाऊंगा। मंदिर में पूजा करने के लिए ना? नहीं नहीं भाई माँ, जान देने। वो जो मंदिर है ना उसके ठीक सामने बैठकर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा भाभी माँ। नहीं नहीं सक्सेना जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है भाभी माँ। और सक्सेना जी हम है ना आपकी माँ। हाँ सक्सेना जी, आप बोलते हैं ना हमको भाभी माँ, तो हम आपकी माँ हुए ना। और हम आपको बेटे जैसा मानते हैं ना। बेटा जैसा मानती हैं आप भाभी माँ, बेटा नहीं मानती हैं। काश आप मुझे बेटा मानती हैं अपना। नहीं नहीं सक्सेना जी, हम आपको अपना बेटा मानते हैं। हाँ, हम दोनों आपकी माएँ हैं। हाँ सक्सेना जी, देखिए आज से हम आपकी यशोदा मैया और अनीता जी देव की मैया। हाँ सच? हाँ। तो आप दोनों मेरे घर में आके रहेंगे? नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, आप हमारे घर आएंगे। दिन में हमारे घर और रात को अनीता मैया के घर। और सक्सेना जी हम आपसे वादा करते हैं कि हम आज के बाद से आपको कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ। प्रॉमिस। लेकिन आप ये गलत हरकत कभी मत करना। भाभी माँ। सुखी रहो, सुखी रहो। हे भगवान, हे भगवान, तूने एक माँ छीनी मुझसे, मुझे 2 माएं दे दी। आई लाइक इट। कहा मेरे बच्चे, कहाँ पेट भर के कहा। पूछ सकते हैं कि ये क्या नाटक लगा रखा है? अध्या नाटक? कौन सा नाटक? अपने बच्चे को खाना खिलाना नाटक होता है का? बच्चा? किसका बच्चा? हमारा बच्चा और किसका बच्चा? पापा, माँ ने मुझे गोद ले लिया है। क्या बे? हाँ,
अनोखे को हमने गोद ले लिया है। कौन अनोखे? अनोखे लाल सक्सेना, जो कि आज से अनोखे लाल सक्सेना तिवारी मिश्रा है। हम पूछ सकते हैं कि कौन से एंगल से ये तुम्हें तुम्हारा बच्चा लग रहा है? ऊपर से तुम्हें इसकी बच्ची लग रही हो। अरे पापा, ये मुझे माँ की नजर से देख रही हैं, इसलिए मैं इन्हें बच्चा नजर आ रहा हूँ। आप मुझे पिता की नजर से देखिए तो मैं आपको भी आपका बच्चा छोटा सा प्यारा सा नजर आऊंगा। बकवास बंद कीजिए अपनी। आप जैसे पगलेट बच्चे को गोद लेने का हमें कोनो शौक नहीं है, समझे? लड्डू के भैया देखिए, इसको पगलट ना ही बोलिए। हाँ, ये पगलट ना ही है, ये तो एलिफेंट है। आई लाइक इट। वो इनोसेंट होता है। सही पकड़े हैं, ये सेंटामेंटल है। आई लाइक इट। वो सेंटामेंटल नहीं, सेंटिमेंटल होता है माँ। सही पकड़े हैं, ये सेंटिमेंटल है। ये सिर्फ मेंटल है। लड्डू के भैया बार बार काहे इसे पगलट बोल रहे हैं? अब पागल को पागल ना बोले तो और का बोले? और पगली, अगर तुम्हें बच्चे पैदा करने का इतना ही शौक है तो हमसे कह देती। वो तो तुम्हें ही मना कर रही थी, नहीं तो अभी तक तो दर्जनों खेल रहे होते। हमको दर्जनों वर्जनों नहीं चाहिए, हमको एक बच्चा चाहिए तो हमको मिल गया। हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारे अंदर अचानक ये देव की मैया कहां से आ गई? देवकी नहीं, यशोदा मैया। हैं? हाँ, हमने अनीता जी ने इसको गोद लिया है। हम यशोदा है और अनीता जी देव की मैया है इसकी। अनीता भाभी भी? अरे यार, अनीता भाभी को तो हम बहुत समझदार समझते थे, लेकिन बॉडम पने में तो वो अंगूरी की भी बहन निकली। माँ, ये आपको बॉटम बोल रहे हैं। लड्डू के भैया आप हमको बॉटम बोल रहे बच्चे के सामने। हाँ बोल रहे हैं तो। देखो पापा, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर आपकी वजह से मेरी माँ की आंख में आंसू आया एक भी, तो आपके गुर्दे छील दूंगा मैं। I like it. देखिए लड्डू के भैया, हम आपको बताते हैं, अब बच्चे पे ऐसे हाथ ना ही उठाना चाहिए, वो ढीठ हो जाते हैं। हाँ, देखिए अब आप पापा बन गए हैं। अब पापा बनना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, ऐसे ना ही बच्चे को डांटते हैं। अनु बेबी, अनु, अनु, बड़ी जल्दी सो गए आज यार। हाँ यार, गुप्ता जी ने थका दिया। कह रहे थे पॉलिसी लेंगे, ली नहीं, लेकिन भगा भगा के एकदम नहीं रहे। तुम जल्दी सो गई आज? जल्दी क्यों सो गई आज? बताओ तो सही, जल्दी क्यों सो गई? Tell me. तो सुनो यार, बैक बहुत पेन कर रही है, थोड़ा सा जस्ट रब इट नाइसली। हे, come on यार, just nicely, हाँ। बेबी, तुम तो बैठ गई ऊपर यार। आराम से टेक इट इजी। ओके, तुम तो कैसे मसाज करो जैसे कोई मालिश वाला हो यार। हे, कम ऑन, बी नाइस यार, जेंटल। कम ऑन बेबी, दैट्स टू मच। सुनो ना अनु, इधर आओ ना यार, इधर आओ ना। पापा, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? अरे अपने बेडरूम में लोग क्या करते हैं? सो रहा हूँ। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में घुसने की? हाँ, आप भूल रहे हैं कि ये सिर्फ आपका नहीं, मेरी माँ का भी बेडरूम है पापा। मेरी माँ का बेडरूम है पापा? तेरा पापा कब सो गया बे? आज सुबह से मैंने अनोखे को गोद ले लिया है। इस सक्सेना के साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम भी पागल हो गई हो? ये ढींगरा तुम्हें किस एंगल से बच्चा लगता है? माँ के एंगल से। गॉड, ये तुम्हारे अंदर ये माँ कैसे जागी आउट ऑफ द ब्लू?
जब मैंने एक रोते हुए बच्चे को अपनी माँ के लिए बिलखते हुए देखा तो मेरे अंदर की ममता जाग गई और मैंने अनोखे को गोद ले लिया। गोद ही लेना था तो दुनिया में क्या बच्चों का अकाल पड़ गया था जो तुमने इस बुढ़े और पागल बच्चे को गोद ले लिया? माँ, पापा मुझे पागल कह रहे हैं। और शराब, मैं तेरा पापा नहीं, समझा ना? मैं तेरा पापा नहीं हूं। माँ, पापा मुझे डांट रहे हैं। विभू, क्यों डांट रहे हो उस मासूम बच्चे को? God, मासूम बच्चा, लुक एट हिम, कितना मासूम। ये किस एंगल से मासूम लगता है तुम्हें? माँ के एंगल से। यार बस करो ये माँ का एंगल तुम्हारा। यार ये बचकाने हरकतें बंद करो। अगर ऐसी हरकत भाभी जी करती तो बात समझ में आती है, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। हाउ कुड यू डू दिस? मैंने और अंगूरी जी ने साथ में ये हरकत की है। मतलब भाभी जी ने भी कोई बच्चा गोद ले लिया है? हाँ, आई एम श्योर उन्होंने पेलू को लिया होगा गोद, है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने और अंगूरी जी ने मिलकर अनोखे को गोद लिया है। वी आर म्यूचुअल मदर्स फॉर अनोखे। ये देवकी मैया, वो यशोदा मैया, वो नंद पापा, आप वासुदेव पापा, और मैं अनोखे लाल सक्सेना तिवारी मिश्रा। समझे पापा? दूंगा एक लाफा। बकवास बंद करो, यहाँ से निकलो। गेट आउट, गेट आउट। नहीं, अनोखे कहीं नहीं जाएगा। अनोखे हमारा बच्चा है। मैं इस पगलेट को अपना बच्चा नहीं मानूंगा, समझे ना? निकालो अभी, इसी वक्त निकालो, इसी वक्त निकालो यहाँ से, इसी वक्त निकालो। नो, अनोखे कहीं नहीं जाएगा। वो यहीं अपने बेडरूम में रहेगा और अपने मम्मी पापा के साथ सोएगा। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है इस पे। आओ पापा, सोते हैं। कहाँ सोएगा ये? बीच में? आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। भाभी जी, यही तो हम चाहते हैं कि हमारे और आपके चर्चे हर जबान पर हों, जैसे रोमियो जूलियट के, शिरीन फरहाद के, हीर रांझा के। आप हरभुती जी का बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आया। भाभी जी, अगर आपको समझ में आ जाता तो चर्चे जबान पर होना लाजमी था। का बोले? मैंने कहा भाभी जी क्या पका रही हैं? माँ नहीं, बल्कि आप माँ को पका रहे हैं पापा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, ठीक तो कह रहा हूँ पापा। पापा, आप कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? और अगर आपको कोई काम धंधा नहीं मिलता तो चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते? अब हरभुती जी, काहे आप अपनी मुन्ना पर हाथ उठाए? हाँ भाभी जी, ये मुन्ना नहीं है, ये लपू झन्ना है, लपू झन्ना। माँ, ये पापा मुझे गाली दे रहे हैं। अब हरभुती जी देखिए, आप अपने मुन्ना को ऐसा वैसा ना ही बोलिए। हाँ देखिए, आप उसको बिल्कुल परेशान ना ही कीजिए। भाभी जी, क्या हो गया है आपको और अन्नू को? ये ढींगड़ा आपको किस एंगल से बच्चा लगता है? शक्ल देखिए आपकी गिदड़ की तरह, आंखें देखिए उल्लू की तरह, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी सर्टिफाइड परमानेंट पागल है। I like it. He's crazy, he's mad. भरभूति जी देखिए, आप हमारे मुन्ना को ऐसा गंदा गंदा बोल के हमको हॉट कर रहे हैं। भाभी जी, आप तो ऑलरेडी हॉट हैं। क्या बोले? फिर भाभी जी, इट्स नॉट हॉट, इट्स हर्ट। सही पकड़े हैं। देखिए देखिए, हम कह देते हैं हमारे मुन्ना को ऐसा वैसा ना ही बोलिए, हम बता रहे हैं आपको। कम ऑन भाभी जी, कम ऑन। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये पगलेट आपका बेटा है, ये बात मुझे हजम हो ही नहीं रही है। ये बात अगर आपको हजम नहीं हो रही है तो आपका हाजमा खराब है पापा। आप चूरन खाइए। Like it. पापा ने मुझे मारा। भरभूति जी देखिए, आपने फिर से हमारे मुन्ने को मारा ना तो हम। तो क्या आप मुझे मारेंगी? हाँ। भाभी जी, आप मुझे मारेंगी? मुझे नहीं, आप हमारे मुन्ने को हमारे सामने मारेंगे तो हम आपकी आती उतारेंगे। का भाभी जी, आर यू श्योर कि आप मुझे मारेंगी, मुझ पे हाथ उठाएंगी? पापा, आपके कान में किसी ने सीमेंट भर दिया है क्या, जो आपको सुनाई नहीं दे रहा है? भाभी जी, आप एक पगलेट के लिए अपने आशिक मतलब अपने ये पड़ोसी के ऊपर हाथ उठाएंगे? भाभी जी,
ऑन मी? पापा आप कितने बेशर्म इंसान हैं। इतनी देर से माँ और मैं आपकी बेइज्जती किए जा रहे हैं, भर भर के किए जा रहे हैं, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। यानी अगर आपकी जगह कोई दूसरा गैरतमंद इंसान होता ना, तो अब तक अपना मुंह काला करके गंदे नाले में नहा लेता। तिवारी जी, अनोखे के पापा। अब बरबती जी रुकिए, बरबती जी। मुन्ना, मुन्ना तुमको मारा? I like it. भाभी जी घर पर हैं? अच्छा सुन ना, तू लिस्ट बना कर रखना, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। चलो के बाद। तिवारी जी आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें आपकी कोई चिंता सी लगी रहती है। क्यों भाई, मेरी क्यों चिंता लगी रहती है? भाभी जी ये आपने कुछ ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया, आप खुल के बताएंगे? भाभी जी लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं जिससे हमारे दिल को बड़ा आघात लगता है। तिवारी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों टाइम पास कर रहे हैं? आप बात को क्यों घुमा फिरा कर कह रहे हैं, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप खुलकर मुझे बताइए? भाभी जी लोग कहते हैं कि आप इतनी सभ्य हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर ऐसी हरकत कैसे कर सकती हैं, एक मेंटल केस को गोद कैसे ले सकती हैं। ओह ये बात है। लेकिन तिवारी जी आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि अनोखे यानी कि सक्सेना जी को सिर्फ मैंने नहीं, अंगूरी जी ने भी गोद लिया है। भाभी जी वो तो एक बॉडम महिला है, उसे कुछ अता पता तो है नहीं। इसलिए हम चाहते हैं भाभी जी कि आप उसे समझाएं कि उस मेंटल केस को मुंह ना लगाएं, क्योंकि उस बॉडम महिला को समझा समझा कर हम थक गए हैं, लेकिन वो बॉडम महिला समझने का नाम ही नहीं लेती। क्या करें भाभी जी? उठिए। क्यों भाभी जी? मैंने कहा उठिए। जी उठिए उठिए उठिए। ने अंगूरी जी को बॉडम कहा? भाभी जी वो बॉडम को बॉडम नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? क्या पापा तुमने मेरी माँ को बॉडम कहा? अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या पापा तुमने मेरी माँ को बॉडम कहा? बॉडम 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 बॉडम। रुको बेटा। नहीं माँ, इस पापा ने मेरी यशोदा माँ को बॉडम कहा है, मैं इसके गुर्दे छील दूंगा। रुको रुको बेटा, रुको, देव की माँ की आज्ञा है, रुको। देव की माँ की आज्ञा से राखों पर। हाँ ठीक है। तिवारी जी अब आपको समझ में आ गया? ये आपका और मार खाने का मन है? कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया भाभी जी। बेटा तो ठीक है ना, घूसा मारते हुए तुझे चोट तो नहीं आई? हाँ I'm okay मम्मा। गुड गुड गुड। हाँ बैठ जा, आराम कर, थक गया होगा ना। वो दूध अभी अभी लेके। I like it। अनोखे अनोखे अनोखे। अंगूरी कर क्या रही हो यार? आई लो, चलो चलो चलो। तो दूध की बोतल भी ले लो ना साथ में। चुप रहे यार। अंगूरी हम क्या कह रहे हैं, सुनो तो। क्या कह रहे हैं? अरे जा कहाँ रही हो, कम से कम ये तो बता दो। हम अनोखे के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। अपने लाडले को लेकर फिल्म देखने जा रही हो तो पीछे से हमको खाना कौन खिलाएगा? आओ, आप कल रात का खाना है वो गरम करके खा लीजिए ना। पापा आप भी आए ना हमारे साथ, बड़ी अच्छी फिल्म है, तू मेरा बेटा है पगले। खबरदार जो हमें पापा वापा कहा तो समझा? काहे डांट रहे अनोखे को, अनोखे के पापा? यार कहाँ जा रही है, बात तो सुनो यार। 2 दिन से इंसिस्ट कर रहा है वो प्रेम यार, उसके हाथ पार्टी है यार, गुलाटी भी आ रहा है, उसकी वाइफ भी आ रही है यार। तुम चले जाना, क्योंकि मैं, अनोखे और अंगूरी जी बाहर ही खाकर आएंगे। अरे मेरा अनोखे कितना क्यूट लग रहा है। चलिए चलिए अंगूरी जी, जल्दी चलते, नहीं तो फिल्म मिस हो जाएगी। हाँ चलिए चलिए। पापा आप भी आइए ना, बहुत अच्छी फिल्म है माँ बेटे के ऊपर, तू मेरा बेटा है पगले। मैं तेरा पापा नहीं हूँ पगले, तेरे पापा ये हैं, इनको लेके जा फिल्म देखने के लिए। बेटा कि क्या बकवास कर रहे हैं आप हैं इसके पापा। पापा आप हैं? आप हैं पापा। यू लुक लाइक हिज फादर।
आप है पापा इसके, आप है पापा इसके, आप है पापा इसके, आप है पापा, आप है पापा, आप है। आप है। आप दोनों पापा ऐसे झगड़ा करते रहिए, तब तक मैं इन दो माओं के साथ फिल्म देख के आता हूँ। आइए। चलो चलो चलो, ये ले जाओ। आप रखो। और वो अनोखे के लिए कॉन्फ्लिक्ट बना के रखना। हाँ, भाभी जी, कॉर्नफ्लेक्स। ऐसा ही पकड़े हैं। चलो चलो, दी रो रही है। बाय पापा, बाय 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 पापा, बाय पापा। नहीं करो, मस्ती नहीं करो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं यार? क्या हुआ? अरे हमारी बीवियों ने ये क्या तोता पाल लिया यार? तोता भी पाल लिया और वो भी पगलेट तोता। यार ये पगला तोता तो पागल कर देगा मुझे। आई एम गोइंग बॉन्कर्स। क्यों, ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे यार ये बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी है यार। मेरी और अन्नू की प्राइवेसी खत्म कर दी है इसने। कल रात को हमारे साथ सोया था हमारे बिस्तर पे। हाँ, तो क्या हुआ? यार अब नेचुरली आप साथ में सो रहे तो आपका हाथ लग जाता है। बाई चांस मेरा हाथ लग गया, अन्नू को कहता नो पापा, नो गंदी बात। व्हाट इज दिस मैन? चलो ये तो खैर सही कहा। जी अरे भाई साहब, ये अनोखे लाल सक्सेना साहब कहाँ मिलेंगे? घुइयां के खेत में मिलेंगे। अरे भाई साहब, क्या है कि पहले तो यही रहते थे, खेत में कब शिफ्ट हो गए? ओ भाई, क्यों पूछ रहे हो अनोखे लाल सक्सेना का नाम? अरे भाई साहब, क्या है कि मैं उनका प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, बड़ा प्रॉपर्टी है। और उनकी एक प्रॉपर्टी है ये अपना झकरकट्टी में, जो 3 करोड़ में बिकी है।